हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में मैं बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आपको इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो आपसे एग्जाम में हर एक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और आसानी से बन जाएंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी जितने भी टीजीटी पीएचडी एग्जाम है वहाँ पे, साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वहाँ पे भी, आईआईटी जैम, नेट, गेट और जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक जेएनयू, बीएचयू, वहाँ पे भी ये वीडियो आपके काम में आएगी। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको अपडेट्स और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको इन 3 पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है, भी आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। इन तीनों पॉइंट्स में रैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि आपको ये तो मालूम ही होगी, बस आप यहाँ पे रिविजन कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट को समझिए। यहाँ पे रैंक कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब रैंक को हम लोग डिनोट करते हैं इस साइन से, इसको कहते हैं रो। और रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ एलआई रोज और नंबर ऑफ एलआई कॉलम दोनों इक्वल होता है और दोनों रैंक के इक्वल होता है। तो रैंक से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। देखिए, सेकेंड पॉइंट को देखिए। जो रैंक होता है किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, वो क्या होता है? वो होगा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। देखिए, इसको समझिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो इसका रैंक क्या क्या हो सकता है उसे देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले मिनिमम निकाल लीजिए m n का, तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा? 2 होगा। और इस पॉइंट से जो रैंक हो सकता है इस मैट्रिक्स का वो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है या 2 से कम हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक रैंक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, मान लीजिए कि इसका रैंक 3 हो गया, तो रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ एलआई रोज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर रैंक 3 हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ एलआई रोज क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए इस मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ रोज कितना है? 2 है। तो नंबर ऑफ एलआई रोज 3 कैसे हो सकता है? इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो सकता है। सिर्फ 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। सो इस पॉइंट को आप लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट को देखिए। ये पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर n है। अगर इसका रैंक n के इक्वल होता है तो क्या होगा? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इधर से भी ट्रू है, मतलब डिटरमिनेंट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन जीरो है तो उसका रैंक फुल होगा, मतलब कि अगर n है ऑर्डर तो n ही होगा। समझे? तो आप इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ax इज इक्वल टू b, जहाँ पे a का ऑर्डर क्या है? ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और x का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n। तभी तो हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। और b का ऑर्डर क्या हो गया? m क्रॉस 1। देखिए, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानना होगा? क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है? मतलब कि x का वैल्यू हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, अगर मिलता है मतलब उसको कहेंगे कंसिस्टेंट, मतलब कि इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और यदि नहीं मिलता है, मतलब x का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। समझे? अगर कंसिस्टेंट है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे उसको देख लीजिए। देखिए, अगर कंसिस्टेंट है तो या तो 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या इन्फिनिटी। इसमें 2 या 3 या ऐसा नहीं होता है, 1 होगा या तो इन्फिनिटी होगा। और 1 क्या होगा? एलआई सॉल्यूशन, मतलब कि 1 एलआई सॉल्यूशन या तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अगर इनकंसिस्टेंट होगा मतलब क्या? कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, सो 0 सॉल्यूशन। सो आप इसे याद रखिए कि जो ये इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में, उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो इन्फिनिटी होगा। समझे? 2, 3 या ऐसा कोई फाइनाइट नंबर नहीं हो सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा।
तो चलिए अब समझते हैं कि कौन से कंडीशन में सॉल्यूशन 1 होगा, इन्फिनिटी होगा या 0 होगा। तो कंडीशन को समझते हैं हम लोग, वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होंगे तो उसे समझेंगे। तो चलिए अब कंडीशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है ax इज इक्वल टू बी। देखिए सबसे पहले ये कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अब देखिए कंडीशन देख लीजिए, कंसिस्टेंट होने के लिए देखिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, और वो क्या है देख लीजिए, रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ए बी, मतलब कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो इसका रैंक है और रैंक ऑफ ए दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, मतलब कि कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। समझे? तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए नोट में, अगर किसी मैट्रिक्स का ए का अगर रैंक क्या हो जाता है, एम होता है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जा रहा है किसी मैट्रिक्स का रैंक, तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि हर एक कंडीशन में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अब क्यों होगा देख लीजिए, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे एक्स वाई और बी का वैल्यू है ए बी। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे रैंक क्या है, 2 है, मतलब कि रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ रोज के इक्वल है यहाँ पे। अब देखिए ये जो इक्वेशन है वो हमेशा कंसिस्टेंट है किसी भी ए बी वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी हमेशा इक्वल होगा। देखिए रैंक ऑफ ए बी निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 और ए बी, ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। इसका रैंक हमेशा 2 ही होगा, आप कोई भी वैल्यू लीजिए ए बी के जगह में। सो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये मिल जा रहा है हम लोगों को, मतलब कि कंसिस्टेंट हो गया। समझे? सो आप इसको भी याद रखिए कि अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जा रहा है तो ये हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। अब इस पॉइंट को देखिए, अगर ये होमोजेनस इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब बी इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो ये इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा। क्यों होगा, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं कि रैंक ऑफ ए अगर कुछ ही मान लीजिए आर है और रैंक ऑफ ए बी, मतलब कि यहाँ पे 0 पुट करना है बी के जगह में, सो ये हमेशा इक्वल ही होगा रैंक ऑफ ए के। सो अगर होमोजेनस इक्वेशन है तो ये हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कंसिस्टेंट है, मतलब कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये मिल जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि कंसिस्टेंट होगा तो क्या क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो सकता है या तो इन्फिनिटी हो सकता है। अब देखिए क्या कंडीशन है 1 के लिए और इन्फिनिटी के लिए, उसे देख लीजिए। देखिए 1 के लिए और इन्फिनिटी के लिए कंडीशन को देख लीजिए, अगर रैंक ऑफ ए एन के इक्वल आ जा रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जा रहा है रैंक, तो हम लोग कहेंगे कि सिस्टम का 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा अगर रैंक एन के इक्वल है। और अगर रैंक एन से छोटा आ जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। समझे? अब देखिए एक नोट यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 2 क्रॉस 3 और हमें पूछा गया है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, रैंक को नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3। क्या इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रैंक क्या होता है, मिनिमम से छोटा होगा। 2 और 3 का मिनिमम क्या होगा, 2, तो 2 या 2 से छोटा होगा हमेशा रैंक, 3 तो नहीं हो सकता है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, रैंक को नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। सो इस मैट्रिक्स का मतलब कि अगर ऐसे करें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ax इज इक्वल टू बी, जहाँ a का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, सो इस सिस्टम का कभी भी यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। सो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब कि ऑर्डर जिसका n क्रॉस n है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स मिल रही है, उसको देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है और यहाँ पे 2 कंडीशन है, ax इज इक्वल टू बी और ax इज इक्वल टू 0, मतलब कि नॉन होमोजेनस और होमोजेनस। अब देखिए जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है,
अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है सो क्या है उसे देख लीजिए। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा इन दोनों के लिए अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, समझे। अब देखिए प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है, रैंक को m के इक्वल होना चाहिए, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या है, n है। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 क्या मतलब है कि रैंक फुल होगा, मतलब कि रैंक n हो गया। सो यहाँ पे कंसिस्टेंट हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, रैंक को नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, n है। सो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि रैंक n हो गया। सो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि दोनों कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन और ये कंडीशन, अगर रैंक नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि कंसिस्टेंट भी हो रहा है और यूनिक सॉल्यूशन भी हो रहा है। इसीलिए इन दोनों के लिए या तो नॉन होमोजेनस हो या होमोजेनस हो, दोनों के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें चाहिए तो क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझे। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा उसे देख लीजिए। अगर नॉन होमोजेनस है सो आपको क्या करना है, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू बी, तो यही यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और इस कंडीशन में होमोजेनस के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, मतलब कि ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मिल जा रहा है इन दोनों कंडीशन के लिए, तब क्या होगा उसे देख लीजिए। देखिए जो नॉन होमोजेनस इक्वेशन है यहाँ पे, उसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या मिल सकता है, अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो तो या तो 0 मिल सकता है या तो इन्फिनिटी मिल सकता है। लेकिन जो होमोजेनस है उसके लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है तो कंफर्म है कि इन्फिनिटी भी सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट में देखिए होमोजेनस है तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी भी 0 नहीं होगा, या तो 1 होगा या इन्फिनिटी होगा। सो अगर 1 नहीं हो रहा है, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, समझे। सो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। इस पॉइंट को मतलब कि अगर रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ रहा है तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा, अगर होमोजेनस है तभी ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, रैंक को नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये दोनों तरफ से ट्रू है। सो आप अगर इतने पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आपसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक पे, मतलब कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड से, सो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल यूपी के जीएससी एग्जाम में आई हुई थी 2017 में। तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ, हमें के का वैल्यू बताना है जिससे कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो। देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, मतलब कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होता है वो क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है, डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हम लोगों ने देखा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट। सो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वहाँ से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। सो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिए, हमें मिलेगा के नॉट इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, के नॉट इक्वल टू 0। सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर देखिए, इस मैट्रिक्स का 3x4 है। सो सबसे पहले हम लोग रैंक चेक कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का। देखिए अगर हम लोग रैंक चेक करेंगे तो रैंक ऑफ ए हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए कि इसका रैंक 3 मिलता है क्या नहीं। सो हमें रैंक 3 मिलेगा। देखिए रैंक 3 है, मतलब कि रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जा रहा है। यहाँ पे रोज क्या है, 3 है, और रैंक भी 3 है। तो हम लोगों को पता है कि अगर रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जा रहा है तो क्या होगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा ही। सो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ये तो नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ देखिए ऑप्शन सी में फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो इन्फिनिटी होगा।
फाइनाइटली मेनी तो नहीं हो सकता है, सो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। सो या तो बी होगा या तो डी होगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए चेक कीजिए कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। सो हम लोग जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि रैंक को n के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4 है, और रैंक क्या है, 3 है। सो कभी भी इसका इक्वल तो नहीं हो सकता है, 4 के इक्वल तो रैंक नहीं हो सकता है। सो यूनिक सॉल्यूशन हमें कभी भी नहीं मिलेगा। इसका रैंक क्या होगा, 10 से छोटा होगा, मतलब कि नंबर ऑफ रोज से छोटा होगा। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप लोग यहां से देख सकते हैं इस पॉइंट को। देखिए अगर रैंक n से छोटा है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। अगर ये कॉन्सिस्टेंट है तो। सो यहाँ पे ये कॉन्सिस्टेंट भी है, क्योंकि रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल है और रैंक कभी भी नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो सकता। सो इसका इन्फिनिटिव करेक्ट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। सो मुझे लगता है कि आप हर एक पॉइंट्स को समझे होंगे आज की इस वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, और आपके पास अगर डाउट है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।